Hey everyone, welcome to my channel Rimjim's Lifestyle, and today I'm going to talk on the recent incident that is circulating around all over the internet about the doctor whose hijab was removed by the CM of Bihar, Nitish Kumar. So the incident that has taken place that is in पटना 15 दिसंबर को पटना में एक सरकारी आयोजित कार्यक्रम में जहाँ पे आयुष डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे राजनीतिक महानुभाव जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी मौजूद थे। इस दौरान एक डॉक्टर नुसरत प्रवीण अपना अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्ट करने आती हैं जहाँ उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से जो सीएम है वो उनको उनका अपॉइंटमेंट लेटर थमाते हैं। बट वो उनका अपॉइंटमेंट लेटर देते समय उन्होंने उनका फेस पे जो उन्होंने हिजाब लगा रखा था उनकी हिजाब को खींच दिया जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हुई। और वीडियोस क्लिप्स में आप देख लोगे, मैं यहाँ लगा भी दूंगी पिक्चर्स उनकी कि कितना अनकंफर्टेबल वो फील कर रही थी। एंड देन बहुत ही सरकास्टिक तरीके से हंसते हुए और सबको लाइट कर रहे हैं कि बहुत ही कुछ नॉर्मल चीज़ हुई है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है। उनके लिए नॉर्मल चीज़ हो सकती है बट जिनके साथ ये हुआ उनके लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान की अपनी एक सेल्फ बिलीफ होता है। एंड अगर कोई अपना फेस ढक रहा है या किसी भी चीज़ को कवर कर रहा है तो उसका अपना बिलीफ है, वो भी अपने बिना ओपन फेस के साथ आ सकता था अगर उसे आपको अपना फेस दिखाना होता या उन। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि वो जो लेडी है नुसरत प्रवीण वो बिहार छोड़ चुकी हैं एंड वो अब अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने आ रही हैं। उनको जो टाइम लिमिट मिली थी उस टाइम लिमिट में वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। एंड इसका साफ साफ और क्लियर एक ही रीज़न दिख रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे सेफ फील नहीं किया उन्होंने। जब एक इतने बड़े इवेंट में वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रही हैं तो फिर जहाँ वर्क करेंगी वो क्या ही सेफ फील करेंगी। इस चीज़ के सपोर्ट में अभी भी इतने सारे लोग खड़े हैं। मैंने और भी क्लिप्स देखी जहाँ पे ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि अरे सिर्फ हिजाब ही तो खींचा था, कोई और जगह थोड़ी ना कुछ टच किया था, एंड इतना बेकार तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, बस एक हिजाब खींचा था, बस फेस देखना चाह रहे थे। क्या मतलब फेस देखना चाह रहे थे? अगर सामने वालों को आपका दिखाना होता तो वो ऑटोमेटिक नहीं पहन के आता, वो उसकी कुछ बिलीफ है ना। आपके घर की बहू बेटी को जो आंचल या जो भी घूंघट लिवाते हो, अगर सामने वाली ऐसे ही देख ले तो कैसा लगेगा आपको? कि कोई पहली ऐसी घटना नहीं है, बहुत सारे इनके स्टेटमेंट्स वायरल हुए हैं, इनके और भी क्लिप्स वायरल हुए हैं जहाँ पे इनका जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स वुमेन वो कितना ओछा होता है, वो साफ साफ नज़र आ रहा होता है। क्लिप्स के दौरान भी आ रहा होता है। कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे किसी को सम्मानित करना है तो माला पहनाना है या चादर उड़ाना, वो इतना अनकम्फर्टेबल कर रहे होते हैं सामने वाले को, जो साफ साफ दिख रहा होता है। बट सिंस वो ठहरे बिहार के सीएम, कोई आवाज़ नहीं उठाता, सिर्फ क्लिप्स वायरल होती हैं और रह जाती हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड गाइज दिस इज़ हाई टाइम टू रेज वॉइस अगेंस्ट सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो बड़े बड़े पोजीशंस और हाई लेवल पोजीशंस पे बैठे हुए लोग कर रहे होते हैं। वो अपने से नीचे वाले को ऐसे समझ रहे होते हैं जैसे ये तो स्लेव है हमारा। दे फॉरगेट कि उनको चूज़ करने वाला वही है जिसकी बदौलत वो वहाँ बैठे हैं। वो बस उस टाइम पे आते हैं कैंपेनिंग करने जब उनकी वोटिंग होती है। अब बाकी टाइम पे तो उनके बिहेवियर्स एंड ऑल तो दिख ही जाते होंगे। अभी क्लिप्स पे कई ऐसे लीडर्स हैं, किसी से उनकी चीज़ें छुपी नहीं है। सो दिस इज़ रियली हाई टाइम टू स्पीक आवर सेल्फ और टू इवन थिंक और एनालाइज कि यार हम किस बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर रहे हैं, क्या वो डिजर्व भी करता है ये प्लेस या नहीं। एंड इन माई ओपिनियन नीतीश कुमार तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं, नो मैटर ऑफ उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। बट एक ऐसा इंसान जो इतना वाहियात सोच सकता है, जो इतना बिहेव कर सकता है इतना वाहियात। आई एम नॉट ओनली स्पेसिफाइंग दैट वन इंसिडेंट जो हिजाब वाला हुआ, और भी बाकी की चीज़ें जो वो बोलते हैं जो करते हैं। क्या सीखता है यूथ? एक बच्चा जो सुनता है कि यार हमारा सीएम ऐसा बोल रहा है तो मैं भी बोल सकता हूँ ना, मैं भी बोल सकती हूँ, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एंड ये सारी चीज़ें बाकी को और जगहों पे जाती हैं जहाँ पे करा जाता है बिहारीज क्यों बोला जाता है बिहारीज, ऐसे कन्वर्सेशंस के लिए ना वैसे लोग बोल रहे होते हैं और फिर जनता भी सपोर्ट कर रही होती है। गाइस दिस इज़ फॉर ऑल दोज पीपल आउट देयर इन बिहार, दिस इज़ फॉर यू कि आप ऐसे लीडर चूज़ क्यों कर रहे हो जिसको ना बोलना आता हो, ना चलना आता हो, ना बिहेव करना आता हो। कल को अगर आपकी बहन बेटी जाती है उसको वो सेम बिहेवियर करता है, कैसा फील होगा आपको? दिस इज़ रियली हाई टाइम टू स्पीक अप फॉर आवर सेल्फ। दिस वॉज ऑल। अब इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती, बस इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसे लोगों को प्लीज़ यार बॉयकॉट करो, या फिर इनको ना जनता की पावर समझ आए, ये ऐसे लाइटली ना ले। हम लोगों को उन्हें समझ आए कि हाँ एक एजुकेटेड और एक सिंसियर जनता रहती है यहाँ पे जो चीज़ों को एनालाइज करती है।
और क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी के लिए सही हैं, क्या नहीं है, उस चीज़ को लेके आवाज़ उठाती है, ना कि ऐसे चुप्पी बांध के रह जाती है और सपोर्ट करती है। कुछ भी नहीं था, बस नकाब ही तो हटाया था, कुछ और थोड़ी ना करा था। So that was all, or I hope you liked my video, and bye bye.